पहला प्रश्न आपसे सिद्धार्थ यादव जी, अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया। आप लोग कहते थे बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल भी मिल गई, इस्तीफा नहीं दे रहे, इस्तीफा नहीं दे रहे, वो भी दे दिया, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। ऐसे में आपकी पॉलिटिक्स क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ कर देंगे, आपके पास कोई रणनीति तैयार ही नहीं है। अंजना जी, ऐसा नहीं है। हमारी रणनीति है दिल्ली की जनता के बीच में जाकर जो 10 साल का कुशासन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में चलाया, उसको एक्सपोज करके जनता का विश्वास जीतकर इनकी सच्चाई को सामने रखकर और दिल्ली को वापस से प्रगति की राह पे लाना। क्या है इनकी सच्चाई? इनकी सच्चाई तो अंजना जी अब धीरे धीरे जैसे एक एक परत खुलती जाती है, ऐसे ऐसे इनकी परत खुलती गई। दिल्ली की जनता ने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि वैकल्पिक राजनीति की बात करेंगे, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 2 फ्लैट के कमरे में रहूंगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, अरे बत्ती तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं लूंगा, तनख्वाह भी सोचूंगा कि लूंगा कि नहीं लूंगा। और फिर क्या बनाया? 56 करोड़ का शीश महल, जिसमें शीला दीक्षित जी रहा करती थी, उसको तोड़ दिया। कहा इतने से में मेरा बात कैसे बनेगी। उसके आगे भी बनाया, पीछे भी बनाया, बढ़िया गार्डन बनाया, 1 करोड़ के पर्दे। कमोड कितने का था मैं नहीं बताऊंगा। ये अगर एक मुख्यमंत्री इस बात पे आ जाए जो कहा करता था मैं बच्चों की कसम खाता हूं, अभी बहुत दिन से इनकी कहानी चल रही है, इस्तीफा तो कोई भी नहीं देता, देखो हमने दिया। अरे इस्तीफा तो देंगे ही। अगर इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनते हो तो कौन नहीं बनेगा। जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और पहले ही आते ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, उस व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन उसके बाद वो जीते ना, 10 साल का बिल्कुल जीते, जनता ने उनको जिताया। अंजना जी, क्योंकि जो झूठ होता है उसकी एक सीमा होती है, वो कुछ दूरी तक जा सकता है, उसको एक दूरी तक ले जाया जा सकता है, लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, एक बात बताई जा सकती है। पर जब सच्चाई निकल करके आएगी कि आज ये लोग जो ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे, एक लंबी फहरिस्त है इनके नेताओं की, एक के बाद एक जेल में जाते गए। और मैं माफी चाहूंगा, ईडी ने नहीं भेजे, सीबीआई ने नहीं भेजे, सीडी कांड में पकड़े गए, वाइफ से प्रताड़ना के लिए पकड़े गए, फेक डिग्री के लिए पकड़े गए। ऐसे ऐसे नेताओं की लिस्ट है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, विजय सिंगला, असीम खान, सोमनाथ भारती, प्रकाश जरवाल, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, लंबी लिस्ट। ये पूरी लिस्ट है। ये वो लोग हैं इनकी पार्टी के जो कहा करते थे कि एक वैकल्पिक राजनीति करके हम ईमानदारी का एक नया मॉडल पेश करेंगे। पूरी दिल्ली को अपनी बेईमानी के कारण इस गर्त में धकेल दिया। पिछले महीने पानी के कारण जिसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और आप इसको स्ट्रेटेजी बता रही हैं अंजना जी, जो सबसे असफल मंत्री थी, सबसे ज्यादा जिनके विभागों में गड़बड़ी हुई, जल मंत्री, 18 लोगों की, 18 बच्चों की मौत हो गई पिछले महीने पानी के जल भराव के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण। उनको मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि शायद जो सत्ता है वो बहुत जरूरी है। उनको इसलिए आगे बढ़ा दिया क्योंकि अपने जो सत्ता को कब्जा के रखना है वो बहुत जरूरी है। राजेश गुप्ता, ये बात दिल्ली की जनता के सामने राजेश गुप्ता जी, हम जनता, दिल्ली वालों की क्या गलती है? 177 दिन आपने जेल वाला सीएम दिया, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने इस्तीफा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, देश लुट जाएगा, सारे सीएम जेल में होंगे। जेल से बाहर आए, चुनाव करीब आया, कह रहे महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दो और इस्तीफा दे दिया। ये क्या मतलब है? पहले आप देते हो। और भरत, बार बार कहा जा रहा है आतिशी जी को, ये भरत बन के इंतजार करेंगे। आप एक खड़ाऊ सीएम दे रहे हैं दिल्ली को, जेल वाला सीएम, फिर खड़ाऊ वाला सीएम, यानी प्रॉक्सी सीएम। देखिए, ये लोग तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। इन्होंने कहा 10 साल से दिल्ली में कुशासन है। ये 93 में एक बार सरकार में आए थे, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल लिए थे, तो इनके लिए तो कुशासन पिछले 3 साल से चल रहा है दिल्ली में, इन्हें कोई नहीं पूछता दिल्ली में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि कस्में खाली, झूठी खाली, सच्ची खाली। आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि जैसे हालात ये बार बार दिल्ली के लिए बनाते हैं, इनके पास में कुछ होता नहीं है। एक बार 3 सीटें इनको दिल्ली में मिली, अगली बार 8 सीटें दिल्ली में मिली, और इस बार भी इनका चुपड़ा साफ है, इन्हें दिल्ली में कोई नहीं पूछता। निगम भी आ गई है दिल्ली की नगर निगम, जिसमें 1 साल बाद इन्होंने चुनाव कराए, परिसीमन करा, टेढ़ी मेढ़ी सीटें काटी, सबके बावजूद ये दिल्ली का नगर निगम भी हार गए। तो इनका दिल्ली में कुछ नहीं है। दूसरी बात, पता नहीं कौन कौन से मकान की कौन कौन सी किसकी बात करते रहते हैं। अरे भाई, तब एक ईमानदार आदमी पे, मैं आपके सवाल पे आता हूं, इनको छोड़े देते हैं। एक ईमानदार आदमी पे जब आप सवाल खड़े करते हो इस तरीके से बार बार, एक आदमी जिसने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर वो इनकम टैक्स में थे, उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे चाहते तो। कोई चाहे तो, अच्छा ईमानदार आदमी होगा तो नहीं करेगा, लेकिन बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है, नहीं करा। 10 साल जब झुग्गियों में काम करा उन्होंने, तो क्या उनको पता था कि वो एक आंदोलन करेंगे और जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इसलिए तो नहीं करा होगा। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, झुग्गियों में जाके रहे, काम करा। उसके बाद में एक आंदोलन करा, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा,
और जिस यहाँ पे चुनाव बढ़ा तो ये भी इनकी भी पार्टी थी उस वक्त, ऐसा तो नहीं था, ये तो मेन विपक्ष में तब भी कई सालों से चल रहे थे। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई, पहली बार में 28 सीटें आने के बाद में इस्तीफा दिया, और 2015 में जब चुनाव लड़े 67 सीटें, और जो सीटों का डिफरेंस था वो 50,000, 60,000, 70,000, एक सीट पे इतना था। वो तो ठीक है, अपनी जगह है। मेरा प्रश्न पर आप मुझे लग रहा 30 सेकंड में कर लो। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक वो जेल में रहे नहीं दिया उन्होंने, और जैसे ही बाहर आए, चुनाव करीब आया, इस्तीफा दे दिया। आरोप लगता तब इस्तीफा देते, तब तो कहते ना कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया। हम इनकी पिच पे थोड़ी खेलेंगे, हम इनकी पिच पे क्यों खेलेंगे? इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इनकी अंजना जी, यही तो मैं भी कह रही हूं, मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले ये क्या करेंगे कि आपके लड़ाई करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, वोटों को बांटेंगे। इस बार वोट काटे इन्होंने दबा के, उसके बाद भी अगर आप जीत जाते हो तो आपके एमएलए तोड़ेंगे। एमएलए नहीं टूटेंगे तो बड़े बड़े नेताओं को, अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, अपनी पार्टी में ले लेंगे तो साफ दाग अच्छे है, वॉशिंग मशीन है ये तो। और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको अंदर कर देंगे कि अंदर क्या निकला 2 साल के अंदर। ये बच्चे बैठे होंगे, बताए 2 साल में ईडी का छापा लगता है, कुछ पैसे तो निकलते, कुछ सोना निकलता, चांदी घर के कागजात निकलते। मुनीष सिसोदिया घर से एक झुंझुना निकल रहा है जो एक बच्चे को उनकी नानी ने दिया था, एक पैसा नहीं निकाल पाए। 2 साल में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कुछ तो निकालते ना, एक नया पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई? इसका जवाब क्या आपके पास? पिंजरे में एक नया पैसा नहीं निकला, इसका जवाब दीजिए। और ये बात सच है कि अन्य कितनी पार्टियां थी, वो पार्टियां टूटी, लेकिन आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रही, बावजूद इसके कि उनके बड़े से बड़े नेता जेल में रहे। अच्छा, बस 2-3 जल्दी बोलिए। जल्दी ही बोल रहा हूं, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, मैं पिछले 2 साल से मैं मुंबई, नागपुर, पता नहीं 20 शहर घूमा हुआ, मेरे जेब में 1 पैसा नहीं आप देखेंगे, 1 पैसा भी नहीं, सारा डिजिटल काम करता है। पैसा किसी को करोड़ों रुपया चंदा देना होगा तो मनीष सिसोदिया के घर से पकड़ा जाएगा? इतना बड़ा बेवकूफी वाली बात होती है? मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी पैसा दे रही है कैश में। ये सारे डील जो होते हैं, घपले वाले, दुष्कर्म के जितने डील होते हैं, वो कोई अकाउंट पे ही नहीं होता है, ये सब कैश में होता है। तो ये जो बात कहा जाता है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कुछ नहीं मिला, बीच में हस्तक्षेप नहीं। दूसरी बात, एक और बात कही जाती है कि हम इनकम टैक्स में थे। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर की क्या हैसियत होती है भाई? क्या सैलरी होती है? दुष्कर्म करेगा, घपला करेगा, तब जाकर के पैसा बनाएगा। मैंने मान लिया आपने रिजाइन किया, आप जवाब देंगे कि फोर्ड फाउंडेशन से अरविंद केजरीवाल कहां से पैसा मिलता था? आप आरएसएन सिंह की एक पुस्तक पढ़िएगा, पूरा इसका कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल का निकाल करके रखा हुआ है, कैसे विदेशी ताकतें जो है अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती थी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, भारत के शत्रु नाम की एक पुस्तक है। आरएसएन सिंह जो हैं वो रॉ के साथ जुड़े हुए थे, इंटेलिजेंस में जुड़े हुए थे, और अरविंद केजरीवाल का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं फिर टेलीविजन पर बोल रहा हूं, और अपना पूरे दायित्व के साथ बोल रहा हूं, आज तक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सारे दर्शकों को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल किसका बनाया हुआ पतंग है? कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो अरविंद केजरीवाल के पीछे काम कर रही थी? आज भी कहा जाता है कि अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा है इंडिया में, जैसे बांग्लादेश में काम कर रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल उसके मुहरे तो नहीं है? ठीक है, अजय वर्मा जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आप लोग दोनों बात करिए। अजय वर्मा जी, पैर उठाइए और तलवार की धार पे रखिए, क्योंकि अभी तो आप साथ साथ चुनाव लड़े थे, अभी कांग्रेस और आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, बीजेपी कहती है कि नाटक कर रहे हैं, कांग्रेस को क्या लगता है? संदीप दीक्षित तो बड़े नाराज है, शीला जी के बेटे। देखिए, संदीप दीक्षित जी का वो अपना बयान है। हाँ। हमारी कांग्रेस पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान या कभी जयराम रमेश जी का या हमारे IT सेल का कोई बयान नहीं था। अपनी पार्टी की एक रणनीति होती है। हम लोगों का लोकसभा में गठबंधन था। हाँ। देश में आज भी है। हाँ। कल भी रहेगा। विधानसभा के लिए हमारी पहल हरियाणा में भी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वैचारिक मतभेद हुए, आपस में नहीं बन पाया। दिल्ली में भी अगर कोई चीज आने वाले कल में बनेगी तो बनाएंगे। हम बड़े भाई की भूमिका में है हिंदुस्तान में। हम चाहते हैं कि देश में दिल्ली में बड़ा भाई कैसे? नहीं, सफाचट हो चुका है। नहीं, हम पूरे देश में बता रहे हैं, हम दिल्ली की नहीं कह रहे ना, कि देश में जो सुशासन लाना चाहते हैं, जो कुशासन चल रहा है, जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो चीजें बदली हुई हैं, चाहे बेटी सुरक्षा का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वॉशिंग मशीन वाला मामला हो, वो सारी चीजों पे हम चाहते हैं पुनर्विचार होकर चीजें बदले। भी आपने कल आपके चैनल को मैंने बधाई दी थी कि नवादा वाला मामला सबसे पहले आपने उठाया, दलितों के घर फूंक दिए। डबल इंजन की सरकार में यही काम तो हो रहे हैं।
और आज अब चुनाव के मुद्दों पर जब आते हैं तो बहकाने के लिए, टारगेट बदलने के लिए, गोल बदलने के लिए टारगेट बदल लेते हैं, सिस्टम बदल लेते हैं, आरोप प्रत्यारोपण करते हैं। अपनी इस्तीफा पार्टी देकर अच्छा किया ना केजरीवाल जी ने। नहीं, देखिए उनकी अपनी रणनीति थी, अपनी ईमानदारी का प्रतीक दिया है ना उन्होंने। इस्तीफा तो उनकी एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया है। अच्छी बात है, अपने नेता है, अपनी पार्टी करना चाहिए। लड़ाई जनता में हम लोग जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, देखेंगे कि हम लोग 70 सीटों पे अगर जीतते हैं तो किस तरह से जीतते हैं। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति बने। देखिए अंजना जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला, 2 साल से। यही बात, सेम स्क्रिप्ट ये कहा करते थे लालू जी और उनकी पूरी पार्टी। 12 साल लगे, उसके बाद जेल गए, कन्विक्ट होके आए कोर्ट से। देश में अदालतें हैं, एक टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है। 2 साल तक, 3 साल तक खुशी मनाते रहेंगे, देखिए हमारे घर से पैसा नहीं मिला। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल वहां से गया, कहां पे गोवा में खर्च हुआ, किसको मिला था, किसने हवाला का पैसा पकड़ा और किसने खर्चा, ये पहली बात। दूसरी बात, ये त्याग की मूर्ति की कहानी तो सुनिए आज अंजना जी, ये बड़ी जरूरी कहानी है जो आपको सुननी चाहिए। ये त्याग की मूर्ति बताती है कि हम तो पहले अधिकारी थे IRS, हमने इस्तीफा छोड़ दिया। आप में से आप बैठे हैं यहां पे युवा, आप एक नौकरी कर रहे हैं सरकारी, आप नौकरी आपने करते करते नौकरी छोड़ दी, पर उसके बाद क्या किया? आपने कबीर फाउंडेशन बनाई, उसको फोर्ड फाउंडेशन US की फंड करती है, $2 मिलियन की पहली फंडिंग आपके पास आती है। क्या पूरी जिंदगी में $2 मिलियन इकट्ठा कर सकते थे? 16 करोड़ रुपए लगभग कर सकते थे, पर आप वहां चले गए। फिर आप आए दिल्ली की सत्ता के लिए, आपने आंदोलन पे बैठे, कभी हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आएंगे, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कोई चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। फिर अन्ना जी को जैसे पीछे से धक्काया थोड़ा सा और उनको स्टेज से नीचे फेंक दिया, फिर आगे खड़े हो गए, नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। उसके बाद यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है। ये जमुना जी का पानी इनसे ओटा नहीं जा रहा है, ये समस्या है। जमुना जी का पानी तो निकल गया, पर जो मॉरल हाई ग्राउंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लेना चाहती है, समस्या वो है। हर बार सत्ता के लिए जो बोला उससे आप पलट गए। जहां जहां आप गए, आपने सत्ता के लालच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो लोग साथ चले थे उनको पीछे छोड़ दिया। अन्ना जी छोड़ो, योगेंद्र यादव छोड़ो, जो आया, क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाना था। 177 दिन जेल काट के आए, देना था इस्तीफा दे देते। दिल्ली को पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, तब इस्तीफा नहीं दिया। बाहर निकल करके आए तो ड्रामा चालू हुआ है। इस इस्तीफे का क्या मोल है? चुनाव के पहले इस्तीफा देने का क्या मोल है? और क्या ये जो शीश महल बीजेपी आरोप लगाती है कि शीश महल है, 6-6, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, हर चीज पर वो बता रहे हैं, उस दाग को धोने के लिए ये करने पर वो मजबूर हुए। अंजना जी, ये लोग कहानियां गढ़ने में बड़े जबरदस्त है। शीश महल नाम दे दो, पप्पू नाम दे दो, उसको टाइप कास्ट करो ताकि वो नामों को बच्चे याद कर ले, लोग याद कर ले, उनको बोलते जाए। इन्होंने करना धरना कुछ है नहीं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, CBI ED मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। 25 साल हो गए जिन बातों को आप बता रहे हो, कबीर फाउंडेशन कब बनी थी, और मजाक उड़ा रहे हो अपने देश की एजेंसीज का। वो पैसा नहीं पड़ा, वो आदमी बीच में नहीं बोलता। बताओ 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तो सच बात को मानो कि तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। छोटा होके आए बेबात इतने कम वोट अभी बोल रहे, तुम लोग अगर खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, तुम जाके देखिए ना उसके अंदर, उसके देख के ना कितने के पर्दे, कितने का अपना घर नहीं बनाया। वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। वो किसी आदमी का घर नहीं है कि मैंने लेके बना लिया, एक मुख्यमंत्री का घर है। अब मुझे 10 सेकंड पूरा कर ले, तुम्हारे बीच में नहीं बोले। बार बार झूठ बोलना, इसने किताब लिख दी, उसने किताब लिख दी। अरे भाई, देश की एजेंसीज है ना, ED CBI है ना देश में। क्या सिर्फ इसलिए कि तोते की तरह काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, सुबह उठो, आप सबके बाद में व्हाट्सएप आते होंगे, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते, गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक और केजरीवाल तक रोज गाली बकते हैं उसके ऊपर। ये रोज सुबह झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है, चला 10 साल चला, इस बार 272 पार नहीं कर पाया, 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार निपटेगा। ये मैं आपको दिखा दूंगा। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर इनके सवाल ले लें। नीचे पंजाब में चले गए, गुजरात में ले आए, 5 सीट ले आए। हमारी नाक के नीचे उत्तराखंड में भी गए थे, नोटा से छोटा थे, नोटा से भी कम वोट आई थी इनको। हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, अब सुन लीजिएगा, हमारी नाक के नीचे मध्य प्रदेश में गए थे, 9 समन आए इनको, 9 समन। कहते थे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आना, 0.2% वोट लेके आए, नोटा से भी छोटा।
जो लोग वोट करने भी नहीं जा रहे वो किसी को भी वोट डाल देंगे, नोटा डाल देंगे। हरियाणा में इस बार 11 जिलों में प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 जिलों में हरियाणा। अगर मैं हरियाणा की बात बता दूंगा इनको बुरा लग जाएगा। 68 सीटें लड़े थे पिछली बार, सारी जमानत जब्त, पूरे हरियाणा में 60,000 वोट नहीं आए, 59,000। ये लोग तो देश में बड़ी बात करते हैं। और रही दूसरी बात, अब सुन लीजिए बीच में नहीं बोला था ना। अब दूसरी बात, घर खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हो गए चालू, परसों से कह रहे हैं घर खाली कर रहे हैं। आज ही डिमांड कर ली हमें नया घर दो लुटियंस के अंदर। ये लोग वो हैं जो 2 फ्लैट में रहना चाहते थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं इनके नेता, एज सून एज पॉसिबल दो, एज सून एज पॉसिबल, तुरंत चाहिए घर केजरीवाल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? कितने बच्चे यहाँ जो हाँ कर रहे हैं, कितने बच्चों को पता है कि वो घर मांग रहे हैं? देख के मत बोल रहा, ये व्हाट्सएप के चैंपियन चलिए ठीक है।